जो शरीर आईने में दिखाई देता है इंद्रियों के माध्यम से, छुआ जाता है, वो और जगत में कोई फर्क नहीं है। वो वस्तु है, शरीर भी वस्तु है। लेकिन एक शरीर है जो अंदरूनी आंतरिक इंद्रियों से जाना जाता है, जैसे भूख प्यास, थकावट, दर्द, सुख दुख, शारीरिक और नींद आना, और ये सब जो भी आंतरिक इंद्रियां हमें बताती है, वो शरीर जगत में नहीं पाया जाता। वो ऐसा अनुभव किसी और वस्तु का नहीं होता जैसा शरीर का होता है। इसलिए शरीर विशेष है, इसलिए शरीर को मैं मान लिया जाता है, क्योंकि बाकी वस्तुओं में तो वो अनुभव नहीं है जो शरीर में है। बुद्धि इतना ही जानती है कि दर्द तो मुझे होता है, पत्थर को, ये टेबल कुर्सी को दर्द नहीं होता, तो वो मैं नहीं हूं। जिस दर्द होता है वो मैं हूं। इधर दर्द क्यों होता है, उधर क्यों नहीं होता? क्योंकि जीवित रहने की वृत्ति इधर है। ये जो नाद रचनाएं जो संगठित हो गई है शरीर के रूप में, उनमें वृत्ति है जीवित रहने की। टेबल कुर्सी और पत्थर में नहीं है इतनी। वो बड़ी सरल सी नाद रचना है। दोनों है नाद रचना, लेकिन शरीर जो है जटिल है। उसमें एक संभावना आ गई है, प्रकट हो गई है कि स्वयं को सुरक्षित रखने की एक वृत्ति उसमें आ गई है, स्वयं की रक्षा करने की। उसका जो कारण है वो आंतरिक इंद्रियां हैं। मान लीजिए आपकी आंतरिक इंद्रियां काम करना बंद कर दे तो शरीर पत्थर लगेगा। जैसे बहुत लोग होता है, जैसे हाथ सुन्न हो गया आपका, उस पर रक्त का प्रभाव बंद हो गया अगर हाथ में, पैर में, जैसे लोग आसन में बैठते हैं तो ऐसा लगता है पैर ही नहीं है, और आप उस पैर को छुएंगे तो लगता है वो कोई मरी हुई चीज है, वो मेरा नहीं है ऐसा लगता है। वो भी कोई रबर की थैली जैसा लगेगा फिर पकड़ने में उसको। और इसी तरह से जैसे उसमें प्राण संचार होते हैं शरीर में, हाँ मेरा है, मैं हूं, ये इन आंतरिक इंद्रियों के कारण ही शरीर को मैं मान ले जाता है, और कोई कारण नहीं। यही अंतर है कि यदि आप केवल भौतिक इंद्रियों पर ही निर्भर है तो सब बराबर है, फिर सारे शरीर वस्तुएं सब बराबर है। आंतरिक इंद्रियों की दृष्टि से देखा जाए तो भिन्न है, और मानसिक इंद्रियों के कारण अहम भाव और बड़ा हो जाता है कि ये जो सोच रहा है मैं हूं, क्योंकि और तो कोई नहीं सोच रहा है ऐसा, और तो कोई दिखाई नहीं देता जिसमें कि ये विचार है तो ये मेरे ही होंगे, ये अहम भाव कहता है, इसका भ्रम हो जाता है। और भावनाएं मेरी है क्योंकि यही हो रही है और कहीं नहीं हो रही। अगर यही भावनाएं बारिश की तरह सब जगह होती रहती तो उसको कोई ध्यान नहीं देता फिर। लेकिन जब सत्य का पता चलता है सब इंद्रियों से निर्मित है, सारे अनुभव इंद्रियों से निर्मित है, जैसे मैं कह रहा था अभी, इंद्रियों और तन्मात्राओं का संबंध है, तो जितना अनुभव व्यक्तिनिष्ठ होता जाएगा उतना अहम भाव बढ़ता जाएगा। मैं हूं मैं हूं मैं हूं, ये थोड़ा बढ़ता जाएगा। और ये अज्ञान है, ये तो अज्ञान है।